दर्शक भी नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुत्र प्राप्ति करने के लिए हमें सात्विक विधि में से एक किस प्रकार हमें वो करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए क्या विधि का पूजन स्वयं हम घर में कर सकते हैं जिससे सहज अथवा सटीक फल आपको प्राप्त हो, वो विधि लेकर उपस्थित हूँ। पुत्र प्राप्ति चाहने वाले सभी महिला अथवा पुरुष के लिए ये वीडियो अत्यंत आवश्यक है। पुत्र प्राप्ति करने के लिए देवता को प्रसन्न करना आवश्यक होता है। दैविक कृपा प्राप्त करने के लिए देवताओं को सेवा परम तरीके से करना चाहिए, वो भी उसमें भी एक विधि होता है, वो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पुत्र प्राप्ति चाहते हैं और बार बार कन्याएं उत्पन्न हो रही हैं, आपने दवाई भी लिया है, दवाई भी आपके लिए सफल नहीं हो पाया है, आप किसी से भी दवाई लेते हैं, हो सकता है दवाई पूर्णतः सूचांक का हो परंतु आपके घर में पितृदोष हो और घर में किसी अन्य प्रकार की समस्या के साथ में वास्तुजन्य समस्या भी हो, तो आपको इस क्षेत्र के लिए आपको दवाई हो सकता है 1% आपका फेल भी हो सकता है। सबके लिए जो दवाई कार्य करता है हो सकता है आपके लिए वो कार्य ना करे, इसलिए पूजन भी आपके लिए आवश्यक होता है कि कामना को सिद्ध करने के लिए। दवाई जब भी कार्य करता है जब उसमें किसी प्रकार की दोषयुक्त चीजों का समावेश ना हो, इसलिए सबसे पहले आपको जो आपका पितरों का स्थान होता है, पितरों के स्थान पर जाएं, उन्हें कच्चा दूध अथवा जौ तिल से स्नान करने के बाद खीर का भोग लगा के उनके सामने बैठकर ओम देवताभ्यो नमः मंत्र आप एक बार और सुन सकते हैं। ओम देवताभ्यो नमः ये मंत्र का 108 बार तक आप प्रति रविवार को आप जप करें और कम से कम भी 9 रविवार अथवा 8 रविवार होना आपके लिए आवश्यक होता है। ये पूजा करें जिससे भी पितर प्रसन्न होकर आपको पुत्र प्राप्ति की आशीर्वाद आपको जरूर प्रदान करेंगे। और इसके अलावा दूसरा अगर आप विधि करना चाहते हैं, एक हरिवंश पुराण भी है। हरिवंश पुराण का पाठ पति पढ़े और पत्नी सुने। ध्यान रहे, हरिवंश पुराण पढ़ने की भी विधि अलग अलग तरीके से है। जिनको संतति क्षेत्र में ही स्त्रीजन्य ग्रहों का साया है तो पति हरिवंश पुराण का पाठ करें और पत्नी को हरिवंश पुराण का पाठ सुनाएं। हिंदी में लिखा होता है, सरल होता है। ध्यान रहे, पत्नी को हरिवंश पुराण पढ़ने के पाठ करने का उतना फल नहीं मिलेगा जितना पति अगर हरिवंश पुराण का पाठ करे और पत्नी सुने, तो इससे पुत्र होने की जो चांस होगा आपको 100% होगा। तीसरा विधि है, हरिवंश पुराण पढ़ने के लिए नॉर्मल तरीके से आप लोग पूजा पाठ के समय में सुबह शाम के समय दीपक जलाएं और मक्खन मिश्री का भोग भगवान कृष्ण अथवा जो भी आपके पास मूर्ति उनके सामने अर्पण करने के बाद आपकी किताब पढ़ने के बाद वो प्रसाद आप वितरण करें, प्रसाद आप भी ले। इस तरह से आप अगर हरिवंश पुराण का पाठ करेंगे तो पुत्र प्राप्ति की कामना आपका जरूर सिद्ध होगा। तो तीसरा जो उपाय होगा, एक जो देसी गाय का जो बछिया होता है उन बछिया के गोबर लाइए, गोबर लाकर शिवलिंग का निर्माण करिए। शिवलिंग का निर्माण करने के बाद उसको 1-2 दिन आप सुखाइए और कोई भी सोमवार के दिन उनको एक परात में अथवा किसी बर्तन में रखने के बाद आप उनको भोलेनाथ का स्वरूप मानते हुए उनकी पूजन करें, आह्वानित करें। उसके बाद दूध, दही, शहद, घी और बुरा से उनको स्नान कराएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा और भस्म, कुछ दक्षिणा, काले तिल और जौ इन्हें अर्पण करें। जल से इनको स्नान कराएं। कुछ वस्त्र पहनाएं अथवा कुछ कलाव का टुकड़ा पहनाएं। रोली, चावल, अक्षत, पुष्प, मिष्टान और फल फूल से इनका पूजन करें। पूजन करने के बाद बैठकर ओम नमः शिवाय का मंत्र आपको नित्य 41 दिन तक करना होता है। और जैसा कि बीच में महिला अशुद्ध होते हैं तो पुरुष ये पूजा को कंटिन्यू करें। ये पूजा पति अथवा पत्नी दोनों बैठकर भी कर सकते हैं, केवल पति भी कर सकते हैं, केवल पत्नी भी इस पूजा को संपन्न कर सकती हैं। तो पत्नी को करने के लिए बीच में समस्याएं आएंगी अशुद्धता के, तो उस समय पति को ये जो पूजा होगा निरंतर करना होता है और ये पूजा करने का 41 दिन का ही विधान होता है और 41 दिन आपको यो शुद्धता तरीके से आपको पूर्ण करना होता है। कोई भी यज्ञ, कोई भी जप, कोई भी तप आप करेंगे उसमें विशेषकर तामसिक चीज का सेवन आपको
नहीं करना है। जैसा कि लहसुन, प्याज, कड़ी, बैंगन, मूली और अदरक, इन चीज़ों का सेवन आपके लिए फरेज रहेगा। और बाहर से बना हुआ कोई भी चीज़ आप ना खाएं। और मन में सदैव भगवान श्री कृष्ण अथवा ओम नमः शिवाय का मंत्र अथवा जप आप करते रहें, तो जिससे आपका कामना शीघ्र आपका संपन्न होगा और आपका पुत्र प्राप्ति की कामना भी आपका शीघ्र पूर्ण होकर आपका मनोरथ पूर्ण होगा। हरिओम।